डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम देखते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड्स चैप्टर की। इस रिएक्शन में अगर हम सबस्ट्रेट देखें तो सबस्ट्रेट हम लोग लेते हैं ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स जहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन न हो। तो सबस्ट्रेट होंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। रिएजेंट हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या फिर कॉन्सेंट्रेटेड KOH या कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड बेस हम यहाँ ले सकते हैं। मैकेनिज्म टाइप अगर हम यहाँ देखें तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। और प्रोडक्ट देखें तो इस रिएक्शन में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलेगा हमारा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, अल्कोहल। तो किस तरीके से ये रिएक्शन होगी उसको देखने के लिए हम एक सबस्ट्रेट ले लेते हैं। लेट से फॉर्मल्डिहाइड ले लिया हमने और फॉर्मल्डिहाइड में हम देख सकते हैं कि इस कार्बोनिल कंपाउंड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनाना होगा कि फॉर्मल्डिहाइड एक बार तो इसका ऑक्सीडेशन करके प्रोडक्ट बनाएंगे और एक बार इसका रिडक्शन करके। तो फॉर्मल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो हमारे को मिलता है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का तो सॉल्ट मिलेगा और एक बार रिडक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन करके हमें मीथेनॉल मिलेगा। तो रिएक्शन तो कुछ इस तरीके से होगी, एक बार ऑक्सीडेशन होगा और एक बार जो है वो रिडक्शन होगा। और हम यहाँ देख सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन है और फॉर्मल्डिहाइड का ही रिडक्शन है। तो ये रिएक्शन जो है वो एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी है। इसका स्टेप वाइज मैकेनिज्म देखें अगर हम तो स्टेप 1 के अंदर सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहाँ कौन होने वाला है, OH-। तो फॉर्मल्डिहाइड और OH- न्यूक्लियोफाइल। तो स्टेप 1 जो है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। तो पहला स्टेप होने के बाद ये इंटरमीडिएट हमें मिलेगा। स्टेप 2 अगर हम देखें तो स्टेप 2 जो है वो होने वाला है ट्रांसफ़र ऑफ H- आयन। तो स्टेप 1 ख़त्म होने के बाद हमें जो इंटरमीडिएट मिला है वो कुछ इस तरीके से मिला है। अब ये यहाँ पर O-, तो O- वापस से इलेक्ट्रॉन रिवर्ट करेगा कार्बन को। तो कार्बन को कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो कहीं से कार्बन को रिलीज़ करने पड़ेंगे। तो रिलीज़ कहाँ से होंगे, ये हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन लेकर H- के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ से तो ऐसा मिलेगा हमें और ये H- निकल जाएगा। लेकिन ये जो H- निकला है ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो H- न्यूक्लियोफाइल है और ये कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड विद न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। तो H- ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करके कुछ इस तरीके से बना लेगा। तो ये हमारा स्टेप 2 हुआ। अभी स्टेप 2 के ख़त्म होने के बाद हमारे पास क्या क्या बचा है, एक तो बचा है फॉर्मिक एसिड और एक हमारे पास रहा है मिथॉक्साइड आयन। तो स्टेप 3 के अंदर जो है वो होने वाला है ट्रांसफ़र ऑफ H+। तो स्टेप 2 के जो प्रोडक्ट्स हमारे पास है, स्टेप 2 के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से बचा हुआ है। तो स्टेप 3 में क्या होगा कि ये फॉर्मिक एसिड अपने ये एसिडिक H+ को लूज़ करेगा और कौन गेन कर लेगा, मिथॉक्साइड आयन। तो बन जाएगा हमारे पास फॉर्मेट आयन प्लस मिथॉक्साइड आयन H+ को गेन करेगा तो बन जाएगा मीथेनॉल। तो ये हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज़्म हुआ। नेट रिएक्शन ये थी, एक बार फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, एक बार रिडक्शन। तो ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुई और स्टेप 1
स्टेप 2 एंड स्टेप 3 हमने देखा। RDS की बात करें तो स्टेप 2 जो है ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप होता है, क्योंकि स्टेप 2 के अंदर जो है ये H- लिविंग ग्रुप की तरह निकला है एंड H- इज पुअर लिविंग ग्रुप। सो स्टेप 2 इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर हम यहाँ और एग्जाम्पल्स देखें तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम कराएं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर हम इस कार्बोनिल कंपाउंड को देखें तो इसके पास कोई भी अल्फा H नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ कैनिज़ारो रिएक्शन होगी और कैनिज़ारो रिएक्शन में प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है, एक बार करस्पॉन्डिंग ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, एक बार करस्पॉन्डिंग रिड्यूस प्रोडक्ट। तो इसका ऑक्सीडेशन हो तो बेंजोइक एसिड बने, तो बेंजोइक एसिड इसके ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होता है, बेसिक मीडियम है तो ये यहाँ पर बेंजोएट आयन बनेगा और क्या बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग एल्कोहल, तो बेंजाइल एल्कोहल हमारे को मिलेगा। इन सभी रिएक्शंस में जो अभी तक हमने देखी उसमें क्या था कि हमारा केवल सिंगल टाइप सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट केवल एक ही टाइप का था। अगर हमारे 2 या 2 से ज़्यादा सबस्ट्रेट हुए तो फिर ऐसी रिएक्शन को हम बोल देते हैं क्रॉस कैनिज़ारो। जैसे अगर हम बात करें तो क्रॉस कैनिज़ारो का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो फॉर्मल्डिहाइड भी है हमारे पास और बेंजल्डिहाइड भी है, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, तो हमें प्रोडक्ट लिखना है। अब सिंपल कैनिज़ारो में तो क्या हो रहा था कि सिंगल सबस्ट्रेट था तो वही सबस्ट्रेट एक बार ऑक्सीडाइज, वही सबस्ट्रेट एक बार रिड्यूस हो रहा था। अगर क्रॉस कैनिज़ारो है तो 2 से ज़्यादा सबस्ट्रेट है, तो अब क्या होगा कि एक सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज और एक सबस्ट्रेट रिड्यूस होगा। तो कौन सा सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होगा, तो अब सवाल है कि कौन सा सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होगा। तो ऑक्सीडाइज, तो अगर हम यहाँ पर देखें जो रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने देखा था, हम यहाँ पर देखें तो ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ है, ये OH का जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है उसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अब यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा जहाँ पर OH- न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, और OH- न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहाँ करेगा, जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ज़्यादा फेवरेबल है इनमें से। तो फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉर्मल्डिहाइड में इजीली हो जाता है क्योंकि लेस स्टेरिकली क्राउडेड है फॉर्मल्डिहाइड। तो OH- का अटैक यहाँ होगा तो फॉर्मल्डिहाइड यहाँ ऑक्सीडाइज होगा, तो ये बेंजल्डिहाइड क्या होगा, रिड्यूस। तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे। फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमें मिलेगा फॉर्मेट आयन, और तो बेंजल्डिहाइड का होगा रिडक्शन, तो यहाँ से हमें मिलेगा बेंजाइल एल्कोहल। तो ये इस टाइप से हम लोग जो है वो कैनिज़ारो रिएक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसे और वीडियोस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं केमिस्ट्री बाय AJT।